चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो, ये क्वेश्चन लो आप, 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी का प्रयोग करता है ताकि खर्च में केवल 10% बढ़े, वास्तविक खपत ज्ञात करो। लेकिन इसको सुंदर से तरीके से अपन सोल्व कर देते हैं। मैं चलो इसी साल ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ये लो, ठीक है। मूल्य था 100 रुपए किलो, कितने रुपए किलो था? 100 रुपए किलो। वृद्धि हुई कितना हो गया? 130 रुपए किलो, ठीक है। खर्च में कितना परिवर्तन बढ़ कर सकता हूँ? लास्ट 110 रुपए तक खर्च कर सकते। कितने तक खर्च करता है? 10 रुपए तक। अगर उसे पहले जितना सामान चाहिए तो कितने रुपए देना पड़ेगा? 130 रुपए, लेकिन वह दे कितना रहा है? 110। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको 20 रुपए का कम सामान मिलेगा, और 20 रुपए का कम सामान मिलेगा, उसकी जो रेट है वह कितनी होगी? 130 रुपए। ये इससे क्या 16, मतलब 2/13, ठीक है। इसकी जो वास्तविक खपत ज्ञात करो, जबकि उसको एक परिवार 40 किलो कम खरीदता है, ठीक है। इसकी जो दो क्या इसको कम मिलेगी, 2 यूनिट कम मिलेगी, तो ये 2 यूनिट की जो वैल्यू उसने दी है 40 केजी, कितनी दी है? 40 केजी। तो 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 40/2, कितना आ जाएगी? 20 केजी। देखो जो 1 यूनिट क्या है, कमी कितने करनी पड़ेगी? 2 यूनिट की करनी पड़ेगी। 2 यूनिट का मतलब उसने दिया है 40 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है, ये 2 यूनिट का ही मान दिया उसने। तो वास्तविक खपत कितनी थी? 13 यूनिट। तो 13 गुना 20 कितना गया? 260 केजी आंसर आ जाएंगे आपके, 260 केजी। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, ठीक है। छापो ऐसे कैसे, चलते फिर अगले क्वेश्चन में। हुआ भाई? अगला क्वेश्चन ये लो। चीनी की कीमत में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी कम खरीद प्रयोग करता है ताकि खर्च पर केवल 16% कम होता है। ताकि खर्च कितना होता है? 16% ही कम होता है। ये आप करो, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, और वो क्या है कि कम नहीं है, अधिक आएगा ना, यहाँ पे कम नहीं है, क्या है? अधिक आएगा, ठीक है। करें शुरू। देखो चीनी की कीमत में 30% की कमी हो रही है, मतलब पहले वो कितनी थी? 100 रुपए केजी थी, अब कितनी हो गई? 70 हो गई, ठीक है। बोल क्या रहा है कि प्रयोगता की खर्च में केवल 16% कमी हो। 16% कमी मतलब 100 भी नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है? 84 रुपए ही कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज तो यहाँ से लेके 70 रुपए किलो चीनी मिल रही है, अपन 84 रुपए खर्च करे, तो अपने को कुछ ज्यादा चीज मिलेगी। और कितने रुपए की ज्यादा चीज मिलेगी? आप बोलो सर 14 रुपए का ज्यादा सामान खरीद सकते, तो कितने रुपए का भाव का? 70 रुपए के भाव का, ठीक है। तो यार मेरे को अगर 14 रुपए के भाव का चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा और कंप्लीट करो, मतलब ये कितने बार घटा? 5 बार। मतलब यदि मैं 70 रुपए में 5 खरीद सकता हूँ, तो 1 यूनिट और एक्स्ट्रा खरीद सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन भाव क्या बोल रहा है कि 1 यूनिट नहीं, आपने तो कितना खरीदा एक्स्ट्रा? 32 किलो क्या खरीद सकता हूँ एक्स्ट्रा। तो जो ये 1 यूनिट वैल्यू है ना भाई, इसकी यूनिट आ गई 32 केजी। इसकी जो वैल्यू है कितना है? 32 केजी। तो जो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 32 गुना 5, 160। 32 गुना 5 कितने के? 160 केजी। इसमें शायद आपका ऑप्शन नहीं है, ऐड कर लो इस ऑप्शन, 160 केजी, ठीक है। वास्तविक खपत कितनी आ गई आपकी? 160 केजी। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो वास्तविक खपत तो कितनी आएगी? 100। अगर पूछे कि वर्तमान खपत, अगर पूछे वर्तमान खपत, क्या पूछे? वर्तमान खपत, तो वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी? 160 तो खरीदना था वास्तविक, और 32 एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो 160 प्लस 32 कितनी होगी? 192 क्या हो जाएगी इसकी? वास्तविक खपत हो जाएगी। क्वेश्चन में वास्तविक खपत की बजाय वर्तमान खपत पूछा था। वो क्या पूछा था? वर्तमान खपत, ठीक है। तो वर्तमान खपत आपकी कितनी हो जाएगी? 192 हो जाएगी। अगर वास्तविक खपत पूछे तो ये कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये लो। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो चीनी कम खरीदता है 300 रुपए में, तो ज्ञात करो। भाई साहब ये चीज आपको ज्ञात करनी है। पहले एक चीज तो 100 रुपए किलो भाव था, कितने रुपए किलो भाव था? 100 रुपए किलो भाव। अब 20% बढ़ा, कितना हो गया? 120 रुपए किलो। यहां तक बात ठीक है।
क्या मेरे को एक चीज तो वो अपने जो मूल्य के अंदर अपने जो खर्च करा, खर्चे में कोई परिवर्तन किया नहीं। पहले भी वो 300 में ही खरीद रहा था और अब भी क्या कर रहा है, वह 300 में ही खरीदेगा। अगर वो 300 में ही खरीदेगा, अगर पहले वो अगर 100 रुपए में 100 रुपए की चीनी खरीदता था, तो अब कितने खरीदेगा वो, अभी भी 100 रुपए की ही खरीदेगा। कितने खरीदेगा, 100 रुपए की ही खरीदेगा। अब यार वो तो 100 रुपए खरीदेगा, लेकिन भाव क्या है, 120 रुपए किलो है, तो उसको क्या होगा कि 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी। कितने की चीनी कम मिलेगी, 20 रुपए की चीनी कम मिलेगी। और इस चीनी का जो भाव होगा वो कितना होगा, 120 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका कैंसिल आउट होगा कितना यार, 1/6। मतलब पहले अगर वो 6 किलो खरीदता था, अगर पहले 6 किलो खपत थी, तो अब क्या करेगा, 1 केजी क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कर क्या रहा है, वह 12 केजी कम कर रहा है। कितनी केजी कम कर रहा है, वह 12 केजी कम कर रहा है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 12 मतलब कितना क्या, 72 केजी। ये जो आई है ये इसकी क्या वर्तमान खपत है। वर्तमान में क्या, वर्तमान तो यही करा ना भाई, 6 तो कितने के 72 केजी। तो अगर बात सॉरी वास्तविक खपत की बात है, तो वास्तविक खपत कितना है इसकी, 72 केजी। भाई वास्तविक खपत कितनी है, 72 केजी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, उसे 12 केजी कम मिल रही है। तो वर्तमान खपत आपकी किस, वर्तमान खपत, अरे इसमें ताजा वर्तमान खपत आ जाएगी आपकी 72 माइनस 12 बोले तो 60 केजी। अब बात करें वास्तविक मूल्य की, तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा कि वास्तविक मूल्य यदि स्टार्टिंग में वो 300 रुपए में कितने किलो खरीद रहा था, तो आप बोलोगे सर 300 रुपए में वह 72 किलो खरीद रहा था। कितना खरीद रहा था भाई, 300 रुपए में 72 किलो खरीद रहा था। तो अगर मैं इसको 16 आउट करता हूं, तो आपके सामने कुछ आएगा, 4 रुपए का लमसम आएगा, आपके सामने आ जाएगा 4 रुपए और बचे कितने, 72, 1/6, 6 रुपए पर केजी, ऐसा कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ताजा मूल्य की, तो ताजा मूल्य आपका क्या आ जाएगा, 300/60 सोल्व करें कितना है, 5 रुपए पर केजी के समथिंग आपका ये आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप इसको बड़े ही अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते। क्वेश्चन बड़ा शानदार, बस आपको पढ़ा हुआ है सारी चीजें। क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार छापो, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में यह वो लगाना 1 रुपये में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है, तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले चावल की कीमत कितनी थी, 100 रुपए पर केजी थी, अब क्या हो गई, 90 कम हो गई। इसी वजह से एक परिवार क्या करता है, 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदना चाहता है, कम हुई ना भाई। लेकिन वह क्या करता है, अपने रुपए तो 100 के 100 ही रख रहा है। मतलब 1 रुपए का पहले खरीदता था और अभी भी क्या करता है, 1 रुपए का खरीदता है। मतलब 100 रुपए के वह पहले शॉपिंग करता था, अभी कितने कर रहा है, 100 रुपए कर रहा है। तो उसको कितना एक्स्ट्रा चावल मिलेगा, 10 रुपए का एक्स्ट्रा चावल मिल जाएगा, ठीक है। और भाव क्या रहेगा, 90 का रहेगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट रहा। लेकिन बोल क्या रहेगा, 50 ग्राम अधिक ज्यादा कर दो। यहाँ पे कितने का 1/9 आ गया, ये आ गया आपका 50 ग्राम अधिक। कितना गया, 50 ग्राम अधिक। तो ये जो चीज आएगी ये इनकी वर्तमान की वो वास्तविक खपत आ जाएगी। तो वास्तविक खपत कितनी जाएगी, 9 गुणा 50 करो 450 ग्राम। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि नीचे का जो मान आता है ना, ये क्या आदेश इसकी वास्तविक खपत आती है। वास्तविक खपत, तो वास्तविक खपत तो पूछा था, प्रारंभिक खपत है वास्तविक 9 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 ग्राम, उसने क्वेश्चन में दिया था 9 यूनिट कितने, 450 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल के संबंधित क्वेश्चन, जो स्कूल के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना भाई, उनकी बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने हुआ है, किसी स्कूल में लड़कों की संख्या 60% है, ठीक है। देखना कोई स्कूल है, जैसे मैंने ये बना दिया आपका सुंदर सा स्कूल बना दिया, ये आपका स्कूल है, ये आपके रास्ते इधर से आ रहे हो आप ना, इसमें ये आपका एक स्कूल है, ठीक है। इसमें बोल क्या रहा है, 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं। मतलब इसमें क्या है कि जो बॉयज है ना भाई, वो कितना है, 60%। अगर 60% बॉयज है तो नॉर्मल सी बात है, गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 40%। अब क्या बोले, लड़कियों की संख्या 972 है। लड़कियों की संख्या कितनी है भाई, 972 है। तो
स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, लड़की प्लस लड़कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, कुल विद्यार्थियों की। तो यार ये जो 40% है ना भाई, इसको अगर मैं चाहूँ तो 40% को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना भाई, 2/5, ठीक है। इसमें क्या होगा कि देखो 5 है ना भाई, ये जो 5 है ये तो क्या है कि कुल संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, कुल संख्या। और जो 2 है वह क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या। तो अगर 5 स्कूल की संख्या है तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 है। लेकिन लड़कियों की संख्या 2 थोड़ी ना है, वो तो कितनी है, 972 है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई 2 यूनिट है ना भाई, ये बराबर किसके है, 972 के। तो यहाँ से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वह कितनी आ जाएगी, 486 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 486 आ जाएगी। मेरे को कितनी चाहिए, 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो जो 5 यूनिट की वैल्यू है ना कुल स्कूल के विद्यार्थियों की, तो 5 गुणा 486 से गुणा कर दूंगा तो कितना जाएगा, 30, 43, 2430। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जो स्कूल के जो कुल विद्यार्थी है उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 2430 आ जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को छापो, फिर अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है भाई, करें अगला क्वेश्चन, तालिया ये लो। अगला क्वेश्चन, एक छात्र 25% अंक लेके 25% अंक लेता है और 225 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंक क्या लाता है, अधिक लाता है। तो पास प्रतिशत ज्ञात करो। देखो करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन सेट करते हैं अपन, तैयार ना। वो कैसे करते हैं, इधर तो लो आपका 25%, ठीक है भाई, कुछ परसेंट होंगे यहाँ पे अक्स जहाँ पे अपन पास हो रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ कितना ला रहा हूँ, 55%, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, इस जगह से यहाँ तक पहुँचना है, मेरे को अंक कितने कम पड़े, तो आप बोलोगे साहब 225 अंक कम पड़ गए। अगर 225 अंक आते तो अपनी x% अपनी क्या जाता, बन जाती। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, अगर मेरे को यहाँ से लेके यहाँ पर वापस आना है तो मेरे कितने अंक अधिक आए, तो आप बोलोगे साहब 240 अंक आपके क्या आगे, अधिक आगे। अगर 240 कम कर दोगे तो आप कहाँ पे आ जाओगे, वापस आपके अक्ष के ऊपर आ जाओगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहूँ, इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहूँ तो डिफरेंस मेरे पास में आ रहा है 30% का। कितने का रहा है, 30% का। प्रतिशत में तो 30% का रहा है। अगर नंबर की बात करूँ, नंबर में कितने का रहा, संख्या में, तो 225 और 240। तो 225 और 240 कितना हो जाएगा, 2 4 465, कितना हो जाएगा, 465, ठीक है। मतलब 30% किसके बराबर है, 465 के बराबर है। तो अगर मैं बात करूं 30% 465 के बराबर, इसको सोल्व करता हूं तो देखो 30% है तो यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाले थे पहले, इसको मैं 3/10 कर सकता हूँ। 30% को बराबर कितने, 465 का है। तो 3 यूनिट यदि 465 के बराबर है, 3 यूनिट 465 के बराबर है, 3 यूनिट बराबर किसके है, 465 के बराबर है। तो मेरे पास में 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, और जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 का भाग दूंगा इसमें ना, 1 5 और 5 155। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 155 गुणा 10 कितना गया, 1550। मतलब ये मार्क्स कितने आना चाहिए, 1550 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन इसके पास में आए कितने, देखो अपन इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। इस वाले पोर्शन ऐसे कैसे ले, इस क्वेश्चन को अपन इस तरह से करने के बजाय दूसरे तरीके से करते हैं ना। अगर आपके पास में इसका डिफरेंस कितना है, 30%। एक्चुअली में नंबर का डिफरेंस करते हैं तो जोड़ते हैं 465 के बराबर। अगर 30% 465 कर दो, 1% की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, 465/30 आ जाएगी। कितने जाएगी, 465/30 आ जाएगी। अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो 15 से कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा 15 से, और ये कितने बार कटेगा, 15 × 45 31 बार। तो 1% की जो 31 बार गया, नीचे की तरफ 2 31/2 मतलब 15.5। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15.5। यदि मैं 225 में अगर 15.5 का भाग दे दूं, या फिर मैं 240 में अगर 15.5 का भाग दे दूं, तो मेरे पास में कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और जो कुछ वैल्यू आएगी वह क्या आएगी, 225 में
15.5 का भाग देता हूँ, 15.5 की जगह पर 31/2 ही ले लेते हैं, ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या ले लेते हैं, 31/2 का भाग दे देते हैं, 31 और 2 बट्टे में थे, ऊपर आ गया भाई, 2 यहाँ गुणा में था ना, वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसको अपन अगर 31 का मैं भाग देता हूँ, 31 को इससे काटते हैं, ठीक है। पहले एक गुणा कर लेते हैं इसको ऊपर वाले को, ताकि काटने में आसान रहे। अगर मैं 225 को अगर इससे गुणा करूँगा, मेरे पास में आ जाएगा 450। कितना जाएगा 450 में अगर 31 का भाग देता हूँ, मेरे पास में जाता है एक बार बच के 14, 140, 140 में अगर दूंगा तो 4 बार, ठीक है, और पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका जो 14 पॉइंट मैंने मान लिया, 14 पॉइंट अप्रोक्सीमेट कितने के लमसम आएगा, देखो 14 31 का एक बार बचे 14, 140 बचे 4 हो गए 24, ठीक है। तो 16, 16 में से 160, 160 में फिर 5 बार आ जाएगा, मतलब 14.5 का लमसम आएगा। यदि में 25% तो है ही, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14.5%, तो 25 प्लस 14 पॉइंट अगर मैं 5 करता हूँ तो मेरे पास टोटल कितना होता है 39.5%, ठीक है। 39.5% ऑप्शन में है नहीं, तो नन ऑफ दिस आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ये नन ऑफ दिस के कितने परसेंट चाहिए अपने को, चाहिए तो 39.5, ऑप्शन में है नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस क्या आएगा, आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो आप। एक छात्र है, 36% अंक लाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है, 48% अंक लाता है, 64 अंकों से 64 अंक ज्यादा अगर आप प्राप्त करता है। क्वेश्चन वही है, ठीक है। एक तरफ 36% आ गया, इसमें कुछ अंक जोड़ा अक्स, उसके बाद में जोड़ा 50% अंक, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उससे 32 अंक और चाहिए, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे 64 अंक चाहिए। अगर कुल मिला के बोल दो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है उसके कितना आ रहा है 12% का आ रहा है। और अगर बात करूँ इसकी डिफरेंस की, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके सामने 96 अंकों का आ रहा है। कितने का आ रहा है 96 अंकों का। तो इधर से मेरे पास में 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96/12 कितना आ गया 8, मतलब 8 अंक का 1% है। तो अगर मैं 32 अंक की देखो तो 32 अंक की कितनी परसेंट हो जाएगी 32/4 बोले तो 32/8 बोले तो कितना परसेंट हो जाएगा 4% हो जाएगा, ठीक है। तो 36 और 4 कितना आ जाएगा अपने पास में टोटल यहाँ के लिए 40% आ जाएगा। 40% आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको पहले 1% की वैल्यू निकालने, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप 64 है, 64 में अगर आप 8 का भाग दो कितना आ जाएगा 8%। 8% आप इसमें से कम करोगे तो भी आपके पास 40 है। अगर इधर से 4% करोगे तो भी कितना आएगा 40 ही आएगा। इस दोनों तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। 40% अंक लेता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50% लाता है, 40% अंक ज्यादा लाता है, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में वो 40% ला रहा है और 80% उसके पास मार्किंग है, और दूसरी बार कितना ला रहा है 50%। अगर वो 40% ला रहा है तो कितने अंकों से फेल हो रहा है 50 से, और जब 50 ला रहा है तो कितने अंकों से 40 अंक अधिक ला रहा है। अगर मैं डिफरेंस इनका नोट करना चाहूँ तो मेरे पास जो डिफरेंस है ना इनका वो आ रहा है मेरे पास में 10% का, और नंबर से डिफरेंस देखना चाहूँ तो वो आ रहा है मेरे पास में 90 का। तो इधर से जो मेरी 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी 90/10 = 9 अंक 1% की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मैं चाहूँ तो इसमें भाग दे सकता हूँ। अगर मैं 50 में अगर 9 का भाग दे तो मेरे पास होता है 5 से ही 5/9%, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, या तो मैं 40 में ऐड कर दूंगा, 40 में अगर मैं 5 से ही 5/9% ऐड करता हूँ तो जो अक्स की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास में आती है 45 से ही 5/9%, ठीक है। एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैं 40 में यदि मैं 9 का भाग देता हूँ तो मेरे पास में आता है 4 से ही 4/9। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो घट करके ये यहीं पे आएगा। अगर 50 में से कम करूँ क्योंकि तो ज़्यादा है ना भाई, इसलिए इसको कम करना पड़ेगा, तो भी कितना आएगा 45 से ही 5/9 आंसर। और 45 से ही 5/9 आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र 3% अंक लाता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। वो यदि वह 40% अंक लाता है तो 27% ज्यादा, इसमें शायद मिस प्रिंट हो सकते हैं। एक मिनट आप क्वेश्चन सोल्व करो, मैं देखता हूँ।
एक्चुअली में यहाँ पे 30 नहीं है, 3 नहीं है, 30% है, 30% अंक लाता हुआ ना, ठीक है। तो करो उसको, तीस % ला रहा है, X% उसके कोई पास मार्किंग मान लो, ठीक है। पास कितने में हो रहा है वो, 40% में हो रहा है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है 5 अंकों का है, और यहाँ से यहाँ तक का है 10 अंकों का। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो प्रतिशत डिफरेंस है 10% का, जो इक्वल किसके 15 के, तो इधर से मेरे पास में आएगा 1%। 1% कितने के बराबर आ जाएगी, 15/10 के बोले तो 3/2, या फिर बोले तो 1.5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं 5 नंबर अपने 5 नंबर के अंदर मैं प्रतिशत देखना चाहूँ कि कितने प्रतिशत है, तो 5 नंबर का प्रतिशत कितना हुआ, 3/2 का भाग दे दूंगा तो 3 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ गया 10/3, 16 होगा, 3 सही 1/3%, ठीक है। अगर मैं 30 में 3 सही 1/3% ऐड कर दे तो मेरे पास में x की जो वैल्यू आती है वो आती है 33 सही 1/3%। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज आपका आंसर, ठीक है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन आप उनको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, एक पुस्तकालय में 20% हिंदी में, बची हुई संख्या में से 50% अंग्रेजी में, शेष में से 30% फ्रेंच में, और बची हुई 6300 किताबें अन्य भाषा में हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें थी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जैसा काम हमने चुनाव में किया था वैसा ही काम करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि मानेंगे जो पुस्तकालय में जो कुल पुस्तकें वह कितनी माना अपने x मान लिया, कुल पुस्तकें कितनी थी x थी, ठीक है। उसके बाद में देखो 20% हिंदी में है, अगर 20% हिंदी में है तो बची कितनी 80%, तो 80% मतलब 4/5, ठीक है। तो बची पुस्तकें कितनी, बचे कितनी 4/5, ठीक है। फिर बोल रहा है कि शेष पुस्तकों से 50%, अगर 50% अंग्रेजी में तो शेष कितनी बची, फिर 50% बच गई, तो 50% मतलब क्या हुआ 1/2। फिर बोल रहा है शेष में से 30%, 30% अगर फ्रेंच है तो शेष कितनी बची 70%, 70% बोल दो 7/10, तो फिर कितनी बच गई 7/10। और इसके बाद में कितने किताब बचती है 6300, तो ये बराबर किसके 6300 के बराबर है, ठीक है। अपन कुछ इसमें छोटा मोटा करेक्शन कर सकते, वो क्या कर सकते, देखो 1-2 को शहीद बना देते हैं। यार ये 4 है ना, ये इससे शहीद हुआ कितनी बार 2 बार, ये है इससे शहीद हुआ कितनी बार 5 बार, नीचे कोई आइटम बचा नहीं, ठीक है। इधर से ये वाला आइटम इससे निपट गया, इधर आ गया 900। अब 5 × 5 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 900 × 25। अगर मैं 25 को अगर 9 से गुणा हो तो 9 पंजे 25 कितना होता है 225, और 2 बिंदु 2 में 22,500 उसमें क्या थी पुस्तकें थी। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये 1 लाइनर आंसर है, ऐसा खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेस पे, आपको अच्छे से कंटेस्ट कर लो कैसे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो ज्ञात करो तो ज्ञात करो कुल कितने छात्र हिंदी बोलते हैं, कितने छात्र हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एक चीज देखते हैं, वे एक लेते हैं ना, एक ले लेते हैं अंग्रेजी का, ये वाला पोर्शन अंग्रेजी का ले लिया और ये वाला ले लिया हिंदी का, ठीक है। बोल क्या है 60 विद्यार्थियों की एक क्लास है जिसमें 30% केवल और केवल क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी कितने बोलते हैं 30%। फिर बोल रहा है 20% केवल और केवल हिंदी बोलते हैं, कितना बोलते हैं हिंदी। देखो केवल और केवल की बात करें तो ये वाला अलग क्षेत्र है ना, इसमें केवल आएगा और ये वाला क्षेत्र दोनों का आएगा, दोनों का मिक्सअप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में क्या रहेगा दोनों का रहेगा, ठीक, कॉमन क्षेत्र। बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो ज्ञात करो कि कुल कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार सेट करो इसे कैसे, 1 मिनट बताता हूँ आपको।
देखो 30% छात्र क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और बाकी क्या, ये 30% हो गया और ये 20%। अगर मैं संख्या की बात करूँ तो टोटल 60 है, तो 60 का 30% कितना हुआ, 18 छात्र तो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी। और 20% छात्र क्या बोलते हैं, 12 छात्र क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, और बाकी छात्र दोनों भाषाएं का, तो कुल कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, 12 छात्र तो 18 छात्र तो ये हो गए, 18 तो ये क्या हो गए, अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी। हिंदी वाले 12 तो ये हो गए। अब बचे हुए बाकी कितने, 18 और 12 कितना हुआ, 30 हो गया। बचे कितने छात्र, 30 छात्र। ये जो 30 छात्र है ना भाई, दोनों भाषाएं बोल रहे हैं। तो कुल हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने वाला है, 12 और 30, हिंदी में तो टोटल कितने, 42 छात्र। अगर मैं हिंदी की बात करूँ ना भाई, हिंदी कितना बोल रहे हैं, तो देखो 30 तो दोनों लैंग्वेज के साथ में, और 12 अलग से, कितने बोल रहे हैं, 42 बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी, अगर इंग्लिश की बात करूँ अंग्रेजी की, अंग्रेजी में कितने, 30 छात्र तो दोनों लैंग्वेज वाले, और 18 अलग से थे। टोटल कितने, 68 छात्र क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन उसने पूछा क्या हिंदी का, तो आंसर कितना हो जाएगा, 42 आंसर हो जाएगा। हिंदी बोलने वाले कितने, 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। ठीक है भाई, देखो इधर, देखो दो, ठीक है, एक गणित का और एक भौतिक का बना लेते हैं। एक गणित तो हो गया, एक हो गया भौतिकी। एक गणित हो गया, एक आ गया वो भौतिकी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र कुल किस में पास हुए, गणित में, 48% भौतिकी में, 30% दोनों में। सबसे पहले लाइन ये उठाना, 30% किस में, दोनों में। तो इनको लाओ 30% को, मतलब ये वाला एरिया है ना भाई, ये डार्क जोन, इसमें कितना है, 30%। 65% गणित में, इस पूरी टोटल गणित में कितने, 65% में 30 तो यहाँ शामिल हो चुके, तो इधर कितने आएंगे, 35% और आ जाएंगे। तो गणित के टोटल कितने होंगे, 65%। तो वो यहाँ पे डायरेक्ट 65% नहीं लेंगे, टोटल 65% लेंगे, 30% में वो भी सम्मिलित होंगे। 48% भौतिकी, मतलब 18, 30% तो यहाँ आ चुके, 18% और आ गया। ठीक है, तो टोटल फेल होने वाले कितने हुए, ये आइटम है सारे के सारे, ये क्या है, फेल होने वाले हैं। तो कुल फेल होने क्या है, पास हुए, सॉरी ये क्या है, पास होने वाले। तो पास होने वाले कितने हो गए, 35 प्लस 30 प्लस 18, टोटल कितने हो गए, 83% क्या है, पास हुए। अगर 83% पास हुए तो फेल कितने हुए, अगर बात करें फेल की, अगर तो फेल कितने हुए, तो 100 मान लेते हैं, 100 माइनस 83 कितना हो गया, 17% क्या हो गया, फेल हो गए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। तो देखो दोनों विषय में फेल। देखो ये वो छात्र जो या तो दोनों में पास है या फिर दो में से एक में तो पास है कम से कम। ठीक है, ऐसे कितने छात्र है, 83% छात्र है। तो फेल होने वाले, दोनों में फेल होने वाले कितने छात्र थे, 17% छात्र क्या है, दोनों में फेल हो रहे हैं। इसको ऐसे कैसे आप सेट कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन ये लो, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 10% छात्र दोनों में फेल हुए। तो इसमें भी करना क्या है, सबसे पहला काम दो वे आरेख बनाएंगे अपन। दो वे आरेख बनाए, एक गणित है और एक क्या अंग्रेजी है। ये गणित है और ये क्या अंग्रेजी है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि गणित में 35% छात्र गणित में, 25% अंग्रेजी में, 10%। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो दोनों विषय में कितने फेल हो रहे हैं। दोनों विषयों की बात करें तो दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं टोटल 10%। कितने हो रहे, 10%। गणित की बात करें तो 35% हो रहे, कुल 35%, 10 35 में से 10 का कितना आ गया, 25% गणित का आ गया। अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में 25% हो रहे, 10% तो दोनों के साथ का था, 25% और जो तो 15% और आ गया। तो कुल मिला के ऐसे विद्यार्थी जो या तो दोनों में फेल हुए या फिर किसी न किसी में फेल हुए हैं, तो उनकी संख्या कितनी है अपने पास में, उनके अपने पास में आ गया 25 प्लस 15 प्लस 10, टोटल कितने,
50% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है, या तो दोनों विषय में या फिर एक में। अब पूछा क्या है, दोनों में पास हुए छात्र, अगर 50% दोनों में फेल हुए हैं तो 50% क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो पास कितना आ जाएगा, अगर बात करें पास की तो पास कितना आ जाएगा 100 माइनस फेल होने वाले संख्या कितने आ गए 50% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के संबंधित प्रश्न, ठीक है। एक क्वेश्चन आप इसको सोचो समझो करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसको बताता हूँ ना। देखो अगला क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। प्रतिशत, आपको अगर प्रतिशत और प्रतिशत में फ्रैक्शन पढ़ा आपने, अगर आप प्रतिशत की पावर ऑफ प्रतिशत या फिर मैजिक ऑफ फ्रैक्शन अगर देखना चाहते हो तो ये क्वेश्चन उसके लिए एक अच्छा एक डेमो रहेगा। आपके सामने संख्या दी गई है कि कोई जनसंख्या शहर है, जनसंख्या कितने 1,89,000, उनमें से 4/9 क्या है पुरुष है, बाकी क्या है 50% पुरुष विवाहित है, बाकी महिला है विवाहित है, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँगी आपका जो 1,89,000 वो किसी काम का नहीं है तो कैसा लगेगा, आपको भी एक तरह से अचंभे से होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो ना, क्वेश्चन बोल रहा है 4/9, इसमें 4/9 का मतलब पुरुष है, तो मतलब 4 क्या है आपका पुरुष। अब मेरे को एक चीज, तो 4 पुरुष है तो महिलाएं कितनी बची, तो आप बोलोगे सर 9, ये तो क्या कुल जनसंख्या भाई, ये क्या आपका कुल मान है ना, कुल जनसंख्या 9 है, 9 में से 4 पुरुष, तो महिलाएं कितनी बची, आप बोलोगे साहब महिला बची 5, महिला कितनी बच गई, आप बोलोगे महिला बची 5, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि बाकी महिलाएं 50% पुरुष क्या है विवाहित है। अब देखो पुरुष कितना क्या अपने पास में, एक तरफ मेल लो एक तरफ लो फीमेल, पुरुष है 4, महिलाएं कितनी है 5। अब बोल रहा है कि 50% पुरुष क्या है विवाहित है, तो 50% का मतलब ये हुआ कि 5 में 4 में से 2 क्या पुरुष शादीशुदा है। अगर 2 पुरुष शादीशुदा है तो 2 के साथ में 2 स्त्रियां भी तो शादीशुदा होगी, ठीक है ना भाई। अगर 2 पुरुष शादीशुदा है तो 2 महिलाएं भी शादीशुदा होगी, तो टोटल कितने आदमी शादीशुदा होंगे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं क्या होगी शादीशुदा होगी। ऐसा तो है नहीं कि 2 पुरुष आपस में शादी कर लेंगे भाई, शादी तो महिला से होगी ना भाई, 2 पुरुष है 2 पुरुषों की शादी 2 पुरुषों से हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। देखो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, महिलाएं कितनी शादीशुदा है, 2 महिलाएं शादीशुदा है, कितने में से 5 में से, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हुआ कितने बार 20 और कितना गया 40%। जो विवाहित महिला है उनका जो प्रतिशत है कितना है 40% महिला क्या है विवाहित है, ठीक है। इसमें आपको 1,89,000 था, उसका कोई काम नहीं, कहीं पे कोई काम नहीं है, बिना आप उसके सोल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन से आप लगा सकते हो कि जो फ्रैक्शन का पावर होता है वह क्या होता है, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। इसको ये आपके सामने क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। करेंगे अगला क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद क्या होगी। एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बिना चम्मच के खा सकते हो आप इसे, ठीक है। कैसे खाओगे वो मैं बताता हूं भाई। स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी है 10,000, कितने 10,000, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, मतलब 10% बढ़ती है, तो मतलब अगर 10% की वैल्यू मैं पूछूं तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब अभी 10 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, 10 से 11, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 11/10 एक साल में, अगले साल 11/10 और फिर अगले साल कितना 11/10, और लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, ठीक है। नीचे 3 बिंदु है, 1 2 3, ये तीनों खत्म हो गई, ठीक है। बचे कितने, इधर 10 है, इधर 11 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो 1331 आ जाएगा, तो 1331 गुणा 10 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 13,310, 13,310 है क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इधर आपका राइट आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 14,400 है, प्रत्येक 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यह थी, यदि जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही हो। देखो ये वर्तमान जनसंख्या है, ये क्या है इसकी वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। अपन क्या मानेंगे कि माना कि 2 साल पहले जो इसकी संख्या थी वह कितनी थी, अक्ष थी। अब यह प्रत्येक परसेंट 20% बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी 20%, मतलब 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी 6, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं
6/5 गुणा 6/5 पिछले 2 वर्षों की इससे तो हो रही है, और ओवरऑल जाके कितनी होगी 14,400। अब कुछ कटने का है तो आप बोलोगे सर देखते हैं काटने का जुगाड़, ये लो 6 संख्या 36 और 36 चौक 144 बच के 400, तो अक्स बराबर कितना है, नीचे तो आगे, नीचे से तो 25 ये वाले नीचे है, 25 ऊपर चले गए, ठीक है, और जो इधर के कितने थे 400, 25 गुणा 400 आपका आ गया 10,000। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा 10,000। ये संख्या मैंने माना कि 2 वर्ष पहले की संख्या है ना, 2 वर्ष पहले की संख्या, क्या माना मैंने, अक्स माना, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आप छाप लो, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन ये देखो अपने कुत्तों और बिल्लियों की लड़ाई, ठीक है। एक कमरे में 2 तरह के जानवर है, एक कमरा है उसमें 2 तरह के जानवर है, ठीक है। अब वो जानवर इंसानी रूप के जानवर भी हो सकते हैं, वो एक जेल में जानवर होते हैं, एक इंसानी जानवर भी देखते हो ना आप, हाँ बहुत से लोग होते हैं इंसानी जानवर है, एक तो इंसानी जानवर होते हैं और एक क्या होता है रियल में जानवर होता है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करें इंसानी जानवरों की नहीं, अपन रियल जानवरों की बात करते हैं जो रियल लाइफ में होता है, ठीक है। चलो अपन इन 2 कुत्ते और बिल्ली है तो इनके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा एक क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक कमरा बनाएंगे, ठीक है। ये बनाया आपने एक अच्छा सा कमरा, ठीक है। इसमें क्या आपका कुत्ता भी है और क्या है बिल्ली भी है। वो गाना था ना, जब तुम और हम एक कमरे में बंद हो, लाइट चली जाए अंधेरा ही अंधेरा आता ना, बिजली चली जाए अंदर, वही काम इनके साथ हो रहा है, ठीक है। एक तो क्या कुत्ता, तो कुत्ते को अपन डी से दर्शा रहे हैं, बिल्ली है उसको कैट से सी से दर्शा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप देसी भाषा में अपन वही चल रहे थे, कुत्ता बिल्ली चल रहे थे डायरेक्ट ना, कुत्ता और ये क्या है बिल्ली, ठीक है। अब होता क्या है कि कुत्ता है और बिल्ली है, बोल क्या है प्रत्येक जानवर, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। जो बिल्ली है ना भाई, ये बिल्ली क्या बिस्किट खाती है 7 बिस्किट खाती है, और जो प्रत्येक कुत्ता होता है वह कितने बिस्किट खाता है 9 बिस्किट खाता है। और आपको तो पता है कुत्ता क्या होता है, हरामी होता है, ठीक है, तभी तो 2 बिस्किट ज्यादा खा रहा हो। कुत्ते क्या खाते हैं 9 बिस्किट खाते हैं। बोल रहा है 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए। जो 45 जानवर है उनके द्वारा 345 बिस्किट खाएगी, तो बताओ कुत्तों और बिल्लियों की संख्या क्या होगी भाई, कुत्ते और बिल्ली क्या क्या है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं ना। अब यार मेरे को एक चीज बताओ आप यहाँ पे कि ये दोनों है ना, ठीक है, अगर टोटल जानवर कितने 45, भाई जो ये 9 है इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई 2 + 7 और इसकी भी 7 लिख लो। तो मेरे को एक चीज तो इस 2 को अगर मैं साइड में रखता हूँ, अगर कुत्ता और बिल्ली समान समान खाते हैं और टोटल अगर ये 7 बिस्किट खाते हैं तो 45 जानवर है, टोटल कितने बिस्किट खाएंगे। तो आप बोलोगे सर 45 × 7, तो 45 × 7 क्या हो जाएगा 35 का 5, ठीक है, बच के 3, 28 है कितना 31, 300 क्या हो गया 315 बिस्किट खा जाएंगे। लेकिन बिस्किट कितनी खाई जा रही है, आप बोलोगे सर 245 बिस्किट खाई जा रही है, तो एक्स्ट्रा कितनी बिस्किट बच गई भाई 245 बिस्किट, 345 बिस्किट खाई जा रही है कुल, तो टोटल बिस्किट कितनी बच गई अपने पास में 30 बिस्किट बच गए। अब मेरे को एक चीज बताओ, 30 बिस्किट बचकर एक कुत्ता है, प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। कितनी बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। तो अब मेरे को एक चीज दो, 30 बिस्किट को खाने के लिए कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी, जबकि एक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है 2। तो आप बोलोगे सर एक कुत्ता यदि 2 बिस्किट खाता है एक्स्ट्रा, तो अपने को 30 बिस्किट खाने के लिए 30/2 बोले तो कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी 15 कुत्तों की। कितने कुत्तों की आवश्यकता होगी 15 कुत्तों की। अगर कुत्ते अगर 15 है, तो देखो कुत्तों की संख्या आ गई अपने पास में, कुत्तों की संख्या कितनी आ गई 15। अगर कुत्तों की संख्या 15 है तो बिल्लियां कितनी बच जाएगी, तो आप बोलोगे सर बिल्लियां कितनी बच गई, टोटल 45 जानवर थे, 45 में से 15 गए, बचे कितने 30, कितना बच गए 30। तो जो कुल संख्या आ जाएगी बिल्लियों की तो आ जाएगी 30 और कुत्तों की आ जाएगी कितनी 45, ठीक है। और जो इसका जो आंसर हो जाएगा अपना नन ऑफ दिस, दोनों में ही नहीं है। छापने वाले ने बेचारे ने भूल गया, ये छापना भी है 30 और 35, ठीक है, नन ऑफ दिस से क्या आ गया आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन देखो आपके प्रतिशत में कुत्ते बिल्ली का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बेस के ऊपर क्वेश्चन बनता है, वो मैं आगे दिखाऊं क्या बनता है। इसलिए पहले आपका बेस मजबूत कराऊं, उसके बाद आप उस क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लो,
एक चिड़ियाघर की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके जैसा, ताकि आपका क्या कि रीजनिंग का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो एक चिड़ियाघर है, इसमें कुछ चूहे हैं कुछ कबूतर है। अगर सिर गिने जाए तो 220 है, और पैर गिने जाए, अगर सिर गिने जाए तो 220 है, और अगर पैर गिने जाए तो 800, पैर गिने जाए तो कितने हैं 820 है। तो कबूतरों तथा कुत्तों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कबूतरों की संख्या पूछा है उसने। ठीक है, ये आप ज्ञात करो, फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे क्या करना। सेम उसी तरीके से करेंगे ना। देखो अब बात है, एक चिड़ियाघर है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ क्या है कबूतर है। अगर इनका सिर गिना जाता है तो 220 है, और पैर गिना जाए तो कितना है 820 है। ठीक है, तो कबूतरों की संख्या उसने पूछा है। अब अपन इसको देखो, एक तो अपन बना सकते हैं इसका व्यंजक के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, इसमें जगह एक्स वाई जेड मानकर भी बना सकते हैं। एक्स मान ले, वाई मान के 2x y 3x। ठीक है, लेकिन अपन उस तरीके से नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से करेंगे। अपन करेंगे क्या कि एक सुंदर सा पहले तो बनाएंगे घर। ये आपका चिड़ियाघर है भाई, है ना, ये आपका चिड़ियाघर है। इसमें क्या क्या आपके सामने दो प्रकार के जानवर है। ठीक है, ये आपका चिड़ियाघर है, इसमें दो प्रकार के जानवर, और दो प्रकार के जानवर कौन कौन से, एक तो कबूतर और एक है चूहा। तो इधर तो लिया आपने चूहा, और इधर लिया कबूतर। ठीक है, एक तो चूहा लिया और एक लिया कबूतर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर सिर गिना जाए तो कितना है 220। ठीक है, तो देखो सिर तो सभी के क्या होते हैं समान होते हैं। अरे भाई ऐसा तो नहीं कि चूहे के 3 सिर होंगे, चूहे के भी एक सिर होता है, और कबूतर भी कितना होता है, एक सिर ही होता है। तो मतलब कुल मिला के कहने के बाद है कि दोनों की संख्या कितनी है, कुल संख्या दे दो उसने, सिर का नाम लेके क्या दिया संख्या, तो कुल संख्या तो कितनी है इनकी 220 है। अब बात करें पैरों की, अगर इनके पैर गिने जाए तो देखो चूहे के पैर और कबूतर के पैर गिने जाए तो चूहे के कितने पैर होते हैं। अगर बात करें चूहे की तो चूहे के तो कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। और कबूतर की बात करें, कबूतर के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, अगर चूहे के 4 होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि चूहे के पैर 4 है, तो इस 4 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 2 + 2, और जो कबूतर के 2 पैर है इसको ऐसा लिख दिया। अगर मैं कुछ टाइम के लिए ये मान लो कि चूहे के पैर 4 नहीं 2 ही है, कितने 4 नहीं 2 ही पैर है। अगर मैं ऐसा मानता हूँ चूहे के 4 नहीं 2 ही पैर है, तो होगा क्या कि चूहा दौड़ेगा थोड़ी, यही रुक जाएगा वो तो ना। अब देखो अगर 2 पैर है चूहे के, 2 पैर कबूतर के है, और संख्या कितने टोटल 220, तो ओवरऑल देखो 4 पैर होने चाहिए। ठीक, कितने पैर होने चाहिए 4 पैर। अगर 220 संख्या है, 220 × 2, अगर प्रत्येक चूहे और कबूतर के यदि 2-2 पैर ही है, तो टोटल पैर कितने होंगे, टोटल जो पैर होंगे वह कितने होंगे 440 पैर होने चाहिए। लेकिन अपने को तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नहीं 440 नहीं, कितने हैं 820 पैर है। कितने भी पैर है टोटल 820 पैर है। तो अगर 820 पैर है और 440 क्या है होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा जो पैर आए अपने पास, तो एक्स्ट्रा पैर आ रहे ना, एक्स्ट्रा पैर कितने आ रहे, अगर मैं 820 में से अगर 440 घटाता हूं तो मेरे सामने आ जाता है 380 पैर। कितने पैर 380 पैर का क्या आ जाएंगे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब जो 380 पैर एक्स्ट्रा है वो किसके है, चूहे के, क्योंकि चूहे के 2 पैर एक्स्ट्रा बच रहे थे ना भाई अपने पास में, तो चूहे के 2 पैर एक्स्ट्रा बच रहे थे। अगर मैं 380 में 2 का भाग देता हूं तो मेरे पास आता है 190। कितना था 190। तो जो चूहे थे, चूहे कितने हो गए 190, तो जो चूहों की संख्या थी वो कितने आ गई 190। अगर चूहे 190 है तो बच्चे क्या थे, चूहे के साथ में क्या था कबूतर। अगर बात करें कबूतर की, कबूतर कितना जाएगा 220 - 190, तो टोटल कितना गया 30 क्या थे कबूतर थे। मतलब वो चिड़ियाघर था ना, उसमें 30 कबूतर थे और कितने थे 190 क्या थे चूहे थे। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन के 100 कबूतर पूछा ना भाई उसने, तो कबूतर तो 30 थे, तो उसमें 130 से 99 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखो आगे मिश्रण के संबंधित क्वेश्चन है। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए तो नमक 5% बन जाता है। प्रारंभ में घोल की मात्रा क्या थी। देखो बात है 5% की, 5% की फ्रैक्शन कितनी हुई 1/20। मतलब एक तरफ तो आपका क्या है नमक है, दूसरी तरफ क्या है पानी। ठीक है, इसका मतलब ये है नमक की 5%, नमक कितना 5% है। इसका मतलब ये है कि 20 में से 1 क्या है नमक है। अगर 20 में से 1 नमक है तो पानी कितना बचा, आप लोग सर 20 में से 1 यदि नमक है तो पानी बच गया 19। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाए तो नमक कितना बच जाता है 15%। नमक फिर कितना बच रहा है 15%। 15% का मतलब क्या हुआ कि 3 बटा कितना बच गया
20, कितना बच गया 3/20, 15% की फ्रैक्शन ये बन जाएगी भाई 3/20। यदि नमक यदि 3 है तो पानी कितना हो जाएगा, बच जाएगा 17। भाई 20 में से 3 नमक है तो पानी कितना बच जाएगा 17। लेकिन यार मेरे को एक चीज दो, पानी की मात्रा कम हुई वो समझ आते क्योंकि अपन ने 20 लीटर पानी को क्या कर दिया, वाष्प कर दिया। लेकिन नमक तो जो पहले था वही नमक अब है, तो पहले अगर 1 था तो अभी भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। लेकिन पहले 1 था, अब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपन इन दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करेंगे मतलब अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाए, इसलिए इसको भी किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। इधर कितना आया 57 और इधर कितना है 17। तो बताओ कितना कम किया उन्होंने, तो इन्होंने कम कर दिया 40 यूनिट। कितना यूनिट कम किया, 40 यूनिट। भाई 57 से कितना गया, 17 गया, मतलब 40 यूनिट आ गया। तभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 लीटर कम हुआ। कितना हुआ, 20 लीटर कम हुआ। तो यहां से तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 20/40 बोलो तो 1/2 यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1/2 यूनिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रारंभ में घोल की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में घोल कितना था भाई, प्रारंभ में घोल 57 और 3 ये, तो टोटल कितना आ गया 57 + 3, टोटल कितना आ गया 60 यूनिट पहले घोल था। तो 60 गुणा 1/2 बोले तो कितने आ गई, 30 लीटर मात्रा की। प्रारंभ में कितना था, 30 लीटर घोल था, क्योंकि 1 यूनिट की मात्रा कितनी आधी है और 60 यूनिट टोटल था प्रारंभ में, तो टोटल कितना आ जाएगा 30 लीटर क्या आ जाएगा, घोल था। प्रारंभ में घोल कितना था, 30 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लो। अगला क्वेश्चन है कि 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, ये 3 एक्स्ट्रा लग गया भाई ना, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है और एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लीटर उसने दिया है कि 12 लीटर क्या है, एसिड है और पानी का मिश्रण है, 30% क्या है, एसिड है। तो मेरे को एक चीज दो, 30% की फ्रैक्शन है, कितनी बच गई 3/10। एक तरफ मैं ले रहा हूं एसिड और दूसरी तरफ मैं ले रहा हूं पानी। ठीक है, यदि एसिड अगर 30% एसिड है, मतलब अगर 10 में से 3 एसिड है, 10 में से 3 एसिड है, तो बचा क्या, पानी कितना बच गया 7। पानी कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एसिड को 40% करने के लिए, अब एसिड को 40% कर रहा है, मतलब 40% बोलो तो 2/5। अगर 2/5 कर रहा है, एसिड अगर 2 हो जाएगा तो 5 में से 2 होगा, तो पानी कितना बचा 3 बचा। कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। अब मेरे को एक चीज तो यार, एसिड जो पहले था उतना ही है, निकाल किसको रहा है, पानी को निकाल रहा है। तो अपन करेंगे क्या कि जो पानी है ना उसकी मात्रा देखेंगे। भाई पहले 3 था एसिड और अभी भी क्या है 3 होना चाहिए, लेकिन है कितना 2 है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, तो ये भी 6 है और ये भी क्या 6 है। इसको अपन 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 और इसको 3 से क्या कितना हो गया 9। मतलब पहले 14 था, अब कितना गया 9 आ गया। मतलब कितना कम हुआ, तो आप बोलोगे 5 यूनिट कम हुआ। कितनी वैल्यू कम हुई 5 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है 5 यूनिट क्या हुई कम हुई। 12 लीटर क्या था एसिड था, अगर मैं इन दोनों को जोड़ू 12 लीटर एसिड था, 5 लीटर कम हुआ, तो टोटल अगर मैं प्रारंभ में मात्रा देखो तो 6 लीटर, तो क्या था 6 लीटर एसिड, 6 यूनिट एसिड और 14 क्या हुआ, तो 6 + 14 टोटल कितने यूनिट 20 यूनिट मिश्रण होना चाहिए था। लेकिन कितने यूनिट मिश्रण है 12 यूनिट, कितने 12 लीटर। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह क्या जाएगी 12/20। अब पूछा क्या है कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, भाई 5 यूनिट पानी निकालना पड़ेगा। कितने यूनिट 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 20, अपने पास में जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वह कितने आएगी 12/20। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी 5 × 12/20। ये से कितने बार घटा 4 बार, ये से घटा कितनी बार 3 बार। कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा 3 लीटर निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें उसने पूछा क्या है, देखो इसने 2 चीज पूछ ली भाई, उसने कुल दिया इसलिए अपन ने क्या ले लिया इन कुल का, इस कुल का उठा लिया। उसने क्या दिया कुल एसिड की वैल्यू दे दी, तो अपने स्टार्टिंग के अंदर कुल जो एसिड की वैल्यू अपने पास सेट उठती 6 + में 4, ये अपने सेट कर ली, उसको कोने अपने काम कर दिया। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे एक तरबूज में 90% पानी है और कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी है, इसका वजन 50 kg रह जाता है तथा इसका वजन वो 50 kg रह जाता है, 50 kg रह जाता है। तो प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या क्या है, एक तो रहेगा छिलका, क्या आता है एक तो छिलका आता है और एक आता है पानी। 90% पानी है
पानी 90% है, 90% मतलब 9/10 है। 10 में से 9 अगर पानी है तो छिलका कितना हुआ, 1 हुआ। फिर बोल रहा है कि कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी रह जाता है। कितना पानी रह जाता है, 12%। तो 12% की अगर आप फ्रैक्शन बनाओ तो 12/100 काटोगे, इधर कितना गया, 3/25, मतलब 25 में से 3 पानी रह जाता है। 25 में से 3 पानी रह जाता है तो छिलका कितना बचा, तो आप बोलोगे सर छिलका बच गया 22। कितना बच गया, 22। अब बोल रहा है कि इसका वजन है 50 केजी रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात करो। इसका वजन है लास्ट में कितना था, 50 केजी, ठीक है। अब पहली बात तो है कि भाई छिलके को तो अपन कमती बत्ती किया है, तो छिलके को बराबर करो। पहले तो छिलके को बराबर करने के लिए ऊपर वाले को मैं 22 से गुणा कर देता हूं, तो इसको मैंने 22 से गुणा कर दिया, तो इधर तो कितना है 22 9 कितना गया, 198, और इधर कितना आ गया 22, इधर 22 आ गया, इधर 22 आ गया, ठीक है। अब देखो इसका वजन दिया है, सूखने के बाद का वजन दिया, तो सूखने के बाद वजन कितना होना चाहिए था, 22 और 3 कितना होना चाहिए, 25 यूनिट। कितना यूनिट होना चाहिए, 25 यूनिट। बट ये 25 यूनिट थोड़ी है, ये कितना है, 50 केजी है। कितना है, 50 केजी। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितना है कि 50/2 बोले तो कितना गया, 25। 1 यूनिट की जो सॉरी 50/25, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है कि 2 केजी आ गई। तो पूछा है कि प्रारंभिक मान कितना था, तो प्रारंभिक स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में टोटल छिलका कितना था, 22 और 198, टोटल कितना हो गया आपके पास में, टोटल हो गई कितनी, 22 प्लस 198, टोटल 220 यूनिट हो गए। कितने, 220 यूनिट हो गई। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 केजी है, तो 2 गुणा 220, टोटल कितना आ गया, 440 केजी। तो तरबूज का जो वजन था वह कितना था, 440 केजी क्या था, वजन था। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और आपका आंसर 16 हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 केजी ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, करो फिर मैं करवाता हूँ आपको ना। देखो क्वेश्चन है कि ताजे फलों में से 68% क्या है, पानी है, ठीक है। ताजे फलों में 68% पानी है। जो फल होता है उसमें क्या होता है, एक तो छिलका होता है, एक क्या होता है, पानी, ठीक है। एक तरफ अपन ले लेते हैं ताजा फल और एक तरफ ले लेते हैं सूखा फल, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 68% सूखे पानी है, 68% क्या है, पानी है। 68% है, 68 का परसेंट का चिन्ह हटाएंगे अपन, अड़सठ बटे 100 करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, 17 चौक कितना हुआ, 17/25। यदि 25 में से 17 पानी है तो छिलका कितना बचा, आप बोलोगे 8 छिलका बच जाएगा, ठीक है भाई। फिर बोल रहा है कि सूखे फलों में 20% पानी है। सूखे फलों में कितना है, 20%। परसेंट की वैल्यू कितनी, 1/5। अगर 20% पानी है तो मतलब एक क्या है, पानी है। अगर एक पानी है तो बाकी छिलका कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब मेरे को यार एक चीज बताओ, छिलका है दोनों केसों में समान है, छिलके की मात्रा क्या समान होती है, क्योंकि कम तो सूखने के बाद पानी कम होगा, छिलका कम थोड़ी ना होगा। इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों बराबर करेंगे। इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये भी कितना हो गया, 8, और ये भी क्या हो गया, 8, ठीक है। और ये कितना हो गया, 2 लीटर। अब बोल क्या रहा है वह कि 75% ताजा फलों से, ठीक है। तो मतलब 75 केजी ताजा फलों से, टोटल मिला के कितने ताजा फल अपने पास में, 25 यूनिट। भाई जो 25 यूनिट ताजा फल है वो कितने के बराबर है, 75 केजी के बराबर है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वह कितने आ जाएगी, 75/25 कितना गया, 3 केजी। 1 यूनिट कितने के बराबर है, 3 केजी के बराबर है। तो पूछ रहा सूखे फल कितने बनाए जा सकते हैं। तो सूखे फलों की बात करूं तो यहाँ पे सूखे फल कितने यूनिट बन रहे हैं, तो 2 इधर और 8 इधर, टोटल कितने यूनिट बन रहे हैं, 10 यूनिट सूखे फल बनाए जाते हैं। 10 यूनिट का मतलब 10 यूनिट, 10 यूनिट सूखे फल बनाए जा सकते हैं। 10 यूनिट में कितना होगा, 10 गुणा 3 केजी बोले तो 30 केजी क्या बना सकते हैं अपन, सूखे फल बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको छाप लो ऐसे, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन, आय के संबंधित पर्सन। ये क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स की दर 19% बढ़ जाए और आय 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए 1 मिनट दे रहा हूं, आप करो, उसके बाद मैं बताता हूं। हाँ भाई, कुछ समझ में बैठा है? ठीक है, इसमें करेंगे क्या कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और आय 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर क्या होगी। इसके लिए आपको छोटी छोटी कुछ चीजें याद देखो एक बार, है ना। इनकम टैक्स और आय, पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात हुई यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, अपना जो इनकम टैक्स है भाई, ठीक है, ये बढ़ रहा है कितना, 19%। ठीक है, और आय कितनी, 6% घट जाए। आय जो अपनी नेट इनकम है ना, नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम कितनी घट रही है, 6%। इसी का चक्कर से घट रही है भाई ना। तो मैं एक चीज काम कर सकता हूँ क्या भाई, ये जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत की जगह यहाँ पे प्रतिशत को उठा करके बटे में 100 लगा देता हूँ। यहाँ पे 6/100 कर देता हूँ और यहाँ 19 बटा क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। तो मेरे पास होगा कुछ ऐसा कि 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास आएगा कि इनकम टैक्स IT बाई इनकम टैक्स लगाओगे ना, और नीचे नेट इनकम मतलब कुल आय बराबर क्या हो जाएगा, 6/19। क्या बच गया, 6/19। अब आप एक चीज समझना ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट मामला है ना। एक तो होती है अपनी आय, क्या होती है, आय। इसमें से अपन कुछ देते हैं टैक्स, क्या देते हैं, टैक्स, इनकम टैक्स, है ना, टैक्स। ठीक है, अगर मैं आय में से टैक्स घटा दूं, अगर मैं आय में से टैक्स घटा दूं तो मेरे पास में क्या बचते हैं, नेट इनकम। ठीक है, क्या बचती है, नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम बचती है। ठीक है, अब यार एक चीज तो मेरे को ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स कितना है, 6, इनकम टैक्स कितना है, 6, और नेट आय कितनी है, एक मिनट, इनकम टैक्स कितना है इसके अकॉर्डिंग अपने पास में इनकम टैक्स कितना है, 6, और नेट आय कितनी है, 19। अगर मैं बोलूँगी इसकी कुल आय कितने, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो इसकी आय हो जाएगी ना भाई, जो आय हो जाएगी 19 + 6, बोलो तो कितनी हो जाएगी, 25। आय कितनी होगी इसकी, 25। अब बोल रहा है कि टैक्स की दर ज्ञात करो, मतलब अगर वो 25 रुपये कमा रहा है और उसमें से इनकम टैक्स कितना दे रहा है, वो 6 रुपये दे रहा है, मतलब 6 रुपये का टैक्स देता है कितने पर, आप बोलोगे 25 पर, तो 100 पर कितना देगा वो, तो ये इससे कटा कितनी बार, 4 बार, तो 100 पे देगा 6 चौका 24%। कितना परसेंट देगा, 24%। ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर। बस इसमें समझने की बात यहीं पे थी, कॉम्प्लिकेट मामला समझना क्या है, जो यहाँ पे आप समझ, इनकम टैक्स का जो 19% है वो बराबर किसके, नेट इनकम के 6% के बराबर है। वहां से नेट इनकम और इनकम टैक्स का रेशो होता है, उसको अपन यहाँ टिकाते हैं, आंसर अपना आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है। अब देखना इस क्वेश्चन में करते हैं एक और वापस और समझो आप अच्छे। अगर इनकम टैक्स की दर 17% घट जाए, मतलब जो इनकम टैक्स है ना भाई, जो टैक्स है ना, टैक्स, जो टैक्स का जो आपका 17% है ना, वो बराबर किसके है, जो आपकी आय है ना भाई, आपकी आय है कितना परसेंट, 3%। आपकी जो आय है ना उससे 3, इनकम है ना, नेट इनकम आपकी जो नेट इनकम की इतने के बराबर है, 3% के बराबर है। ठीक है, हो गया कैसा, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या आपका जो टैक्स है ना, टैक्स अपन नेट इनकम का रेशो आ जाएगा 3/17। और आपको तो पता ही है होता क्या है कि आय होती है, आय में से कुछ टैक्स लेस होता है और उसके बाद में क्या आती है, आपकी नेट इनकम आती है। अगर आपको बोला जाए कि नेट इनकम आपके बाद में 17 आ रही है और जो टैक्स है वो आप कितना दे रहे हो, 3 दे रहे हो, तो आपकी आय याद करो, तो आय क्या हो जाएगी, ये माइनस उधर प्लस में जाएगा, तो आय कितनी हो जाएगी, आपकी आय हो जाएगी 17 + 3 बोले तो 20 आय हो जाएगी। ठीक है, आप कर क्या रहे हो कि भाई जो 3 रुपए का टैक्स दे रहे हो, कितने पे दे रहे हो, 20 पे दे रहे हो, तो 100 पर कितने का दोगे, तो ये से कटा 5 बार, कितने का दोगे, 15% का आप इसके ऊपर टैक्स दे दोगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15% इसका आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आता तो बड़ा ही खतरनाक माहौल सेट कर देता। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि
अक्स y से 25% ज्यादा कमाता है तो बताओ y अक्स से कितना परसेंट कम। देखो ऐसे क्वेश्चन का सीधा सा आंसर देखते हैं आप कर दोगे। भाई 25% वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1/4, ठीक है। कि ज्यादा कमा रहा है मतलब अधिक है, तो 4 और ये कितना हुआ 5, 1/5, 1/5 बोले तो 20%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बस यही काम करना आपको, जो प्रतिशत है उसका फ्रैक्शन बना रहा है, अगर ज्यादा है तो जोड़ के लिख दो, अगर कम है तो घटा के लिख दो, ठीक है। अगर यहीं पे बोलता है कि 25% यदि कम है, यदि 25% क्या रहती कम रहती है, अगर बोले कि 25% क्या है कम है, अगर 25% कम बोलता तो अपन क्या करते 1/4, 1/4 से डायरेक्ट बनाते 1/3, 1/3 से डायरेक्ट बनाते 33 सही 1/3%, क्योंकि 1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है 33 से 1/3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, यदि राधा की आय, यदि किशन की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है, ठीक है। देखो कम की बात कर रहा है, 16 से 2/3%, इसका जो वैल्यू होती है वो होते 1/6, कम है तो 6 में से 1 गया, कितना है बचा 5, 1/5 बोले तो 20%। कहाँ पर गया 20%, ये रहा 20%, आंसर क्लिक, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप इनको देखते ही सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दो, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, अगर उसकी आय को 15% बढ़ा दिया जाए तथा खर्चे को भी 15% बढ़ा दिया जाए तो बताओ बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। देखो अपन इसकी सोल्व करते हैं ना। एक आदमी था, होता क्या है कि एक होते आय, फिर कुछ होता है होता क्या है कि एक तो होती है आय, फिर उसमें से कुछ होता है खर्चा, और फिर उसके बाद में होती है अपने पास में बचत, ठीक है भाई। तो बोल क्या रहा है कि एक आदमी अपनी आय में से 60% खर्च कर देता है। अगर मैं बोलूँ कि वो 100 रुपये कमाता है, कितना कमाता है 100 रुपये कमाता है, 60 रुपये खर्च कर देता है, तो बचे कितने उसके पास में, आप बोलोगे साहब 40 बचे। कितने बचे 40 बचे। फिर बोला कि उसकी आय 15% बढ़ा दी जाए, ठीक है। उसकी आय 15% बढ़ी तो आय कितनी हो गई 115। कितने हो गए भाई, आय कितनी हो गई 115। खर्चा भी 15% बढ़ा रहा है, अगर मैं 60 का अगर 15% निकाला चाहूँ तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो खर्चा कितना हो गया 69 रुपये हो गया। अब बोल रहा है कि उसकी बचत बताओ कितना परसेंट बढ़ेगी, तो यार देखो बचत कितना बढ़ेगी 70 और 30 और 45 कितना हो गया 46 हो गया भाई। टोटल खर्च कितनी बच जाएगी, खर्च होगी कितनी 46 हो गई, ठीक है। बढ़ी कितनी, आप बोलोगे सर 6 बढ़ी है, कितने पर 40 पे, तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, ये इससे घटा ऊपर 60, 60/4 बोले तो 15%। आंसर आप कितना हो गया 15%। लेकिन आप यहाँ से एक चीज हमेशा सोच के समझो, मेरे को एक चीज बताओ, जितनी परसेंट आपकी आय बढ़ रही है उतना परसेंट आपका खर्च बढ़ रहा है, तो बचत भी हमेशा उतनी ही परसेंट बढ़ेगी। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं आपकी आय को दुगना कर रहा हूँ और बोलो कि भाई आपकी आय को दुगना कर रहा हूँ, खर्चा दुगना कर रहा हूँ, तो आपकी क्या होगी बचत में 2 गुनी ही हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आय को जितना आय और खर्चे को समान बढ़ा रहा है तो बचत भी उतनी ही समान बढ़ेगी, ठीक है। आप अगले बार से इतना काम ना करके डायरेक्ट आंसर क्लिक करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत बताओ क्या होगी, ठीक है। एक आदमी था, वही काम, इसकी कुछ आय है और इधर क्या है खर्च है और फिर क्या है बचत है। जो इसकी आय अपने माना 100 रुपए क्या मान लिया आय मान लिया, 100 रुपए आय मान लिया, 75 रुपए क्या मान लिया इसकी खर्च मान लिया, तो बचत कितनी होगी इसकी 25 रुपए क्या होगी इसकी बचत होगी। फिर बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, मतलब जो उसकी आय है 100 से कितनी हो गई 120 हो गई, ठीक है। बोल रहा है खर्च 10% बढ़ जाता है, खर्च हुआ 75 था, 75 से 10% बढ़ेगा मतलब 7.5 बढ़ेगा इसका, ठीक है। तो 75 का 7.5 कितना, 75 में 7.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है भाई। बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आप देख लो, 20 तो ये है और 17.5 है, तो टोटल कितनी बच गई 37.5 बढ़ रही है, 37.5 होगी नई बचत। तो नई बचत अगर 37.5 है तो पहले कितनी थी 25 से डिफरेंस कितने गया 12.5 का डिफरेंस आया कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितने पर, ये से 2 बार लेस 100 पर कितना होगा, तो 100 की बात करें तो ये इससे 2 बार कट जाएगा और 100 का दूंगा तो कितने बार आ जाएगा 50% की क्या हो जाएगी बचत पर प्रभाव कितना बढ़ जाएगा 50% बढ़ जाएगा। ये आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी 8,500
₹85 की आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है, यदि उसका 19% का खर्च 13% बढ़ जाता है तो उसकी बचत क्या करो। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप खुद करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, और कमेंट के अंदर मेरे को आंसर दे दोगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं बता दूँ, करो, सोल्व करो। क्या भाई हुआ सोल्व? देखो अभी इसको सोल्व करते हैं ना, इसको पहले तो खोपचे में सेट करो ना यार। मेरे को एक चीज तो, उसकी आय कितनी थी 8,550 और खर्चा कितना करा 5700। अगर अपन 5700 के ऊपर इसके ऊपर ये कैलकुलेशन करेंगे ना इन दोनों पे, तो अपन कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ अच्छा तरीका सोचेंगे, क्योंकि आंसर आ रहा जो प्रतिशत में आ रहा है। अगर बात रुपयों की होती तो अपन रुपयों पर गणना करते, अपन प्रतिशत पर भी कर सकते हैं। कैसे, देखो इधर 8,550 और जो 5700 है, इनका रेशो कुछ 3:2 ही आएगा क्या? इनका रेशो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। अगर इनका रेशो 3:2 आ रहा है, ठीक है, तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि वो एक तो इनकी आय, एक हुआ इनका खर्चा, एक हुई इनकी बचत। अब इनकी आय और खर्चा इस प्रकार मानो था कि अपने कैलकुलेशन में आसान रहे। इसका मैं 300 मान लेता हूं, इसको मैंने कितना मान लिया, 200 मान लिया। देखना इजी हो जाएगा अपने कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैंने माना कि जो खर्चा आय है उसकी 300 रुपए थी, और खर्चा कितना कर रहा है वो 200 कर रहा है, और बचत कितनी हो जाएगी, बचत उसके बाद 100 हो जाएगी। फिर क्वेश्चन देखो, क्यों जैसे क्वेश्चन बोले उस प्रकार काम करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आय 19% बढ़ जाए, आय 19% बढ़ी, मतलब 19% बढ़ रही है। 19 थी कितना हुआ 57 बढ़ी, तो 357 हो गई आय, ठीक है। फिर बोल रहा है कि खर्च कितना 13% बढ़ जाए, तो 13% बढ़ रहा है, तो 13 तो कितना हुआ 26, कितना हो गया 226 हो गई, ठीक है। अगर बात करें बचत की, तो बचत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो बचत के ऊपर प्रभाव की बात करें तो देखो, इसमें से अगर मैं ये घटाता हूं, मेरे पास में 31 आ जाता है। 131 क्या है, बचत बढ़ी भाई। अगर इनका जो, अगर मैं घटाता हूँ, अगर 100 मतलब 357 में से अगर मैं 226 घटाता हूँ, मेरे पास कितना बच गया 131। पहले 100 रुपये थी बचत, अब कितनी है 131। कितनी बढ़ी, तो आप बोलोगे सर बचत बढ़ी इसकी 31, बचत बढ़ी कितने पे 100 पे, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, तो आप बोलोगे 31%। कितनी परसेंट 31%। शायद ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका नन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। छापो इसको। हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी आएगा 5% परिवहन पर खर्च करता है, शेष आएगा 20% खाने पर, फिर 120 रुपये दान करता है। उसके बाद भी उसके पास कितने रुपये बढ़ते हैं 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन नाचता है वैसे वैसे आप नचाते रहो, जैसे जैसे क्वेश्चन नचा रहा है वैसे वैसे आप नाचते रहो। जैसे शुरू में उसकी आय नहीं पता बना कि उसकी आय कितनी अक्स है। उसके बाद 5% परिवहन पर खर्च करता है, बचे कितने 95%, ठीक है। तो 95% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 19/20। फिर बोल रहा है कि शेष आय का 20% खाने पर खर्च कर रहा है, 20% तो बचे कितने 80%, 80% कितनी बन गई 4/5%। फिर बोल रहा है कि 120 रुपये दान देता है, उसके बाद में इस खर्चे के बाद में क्या करता है वो 120 रुपये दान देता है, उसके बाद में कितने बचते उसके पास में, इसमें से 120 रुपये दान देता है, उसके बाद कितने बचते उसके पास में 1400 रुपये बच जाते हैं। ये जो माइनस का इसको तो इधर ले आओ आप, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ कट रहा है क्या भाई आपका, ये इससे कट गया 5 बार कट गया, ठीक है। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, अक्स गुणा 19/25 बराबर क्या हो जाएगा 1400, एक 1500, 1520 हो जाएगा। तो अक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ना भाई, वो आ जाएगी अक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो ये से कितने बार गया 80 बार, 80 गुना अगर मैं 25 करता हूं कितना आ गया 2000। तो आंसर क्या अपने उसकी आय कितनी थी 2000 रुपये उसकी क्या थी आय थी। बस करना कुछ नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उस प्रकार से आप काम करते रहो, आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये लो ये क्वेश्चन है। देखो आप जॉब लग जाओगे ना, उसके बाद आप भी क्या करोगे, गाड़ी खरीदने की तो सोचोगे। अगर आप गाड़ी खरीदने की सोचोगे तो आपके दिमाग में किस्त का जरूर आएगा कि मैं कितने महीने बाद सेविंग करूँ, कितनी किस्त करूँ। सेम उसी बेस के ऊपर एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय को निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 16 महीने बाद क्या कर सके, एक कार खरीद सके। कितने महीने बाद 16 महीने बाद एक कार खरीद सके। लेकिन वह इसे कितने महीने में खरीदना चाहता है
14 महीने में खरीदना चाहता है, तो बताओ कि वह अपने प्रतिशत में कितना प्रतिशत खर्च बचत बढ़ाए ताकि वह कार खरीद सके। देखो ये उसकी कार है, लग्जरी कार खरीदेगा भाई वो। इसके लिए उसने बोला कि एक स्कीम तो लगाई उसने 16 महीने की, और ये एक स्कीम बताया वो 14 महीने की। तो आप इस केस में करो क्या कि एलसीएम ले लो 14 और 16 का। भाई कुछ ऐसी संख्या मान लो जिसमें 14 और 16 का भाग जाए, या फिर इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, गुणा भी कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों को गुणा ही कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा शायद ना। तो आप अगर 160 को अगर 14 को 14 छाने कितना होता है, तो अपन बात करें तो 14 छाने कितना होता है साहब, 84, 140 और 84 अपने पास में आ जाएगा 224। कितना आ गया, 224 आ गया ना। मतलब सपोज करो उसकी प्राइस 224 है, अगर वह 16 महीने में खरीदता है 200, तो उसको पर मंथली कितने बचाने पड़ेंगे, 14 रुपये बचाने पड़ेंगे। और अगर वह उसी कार को 14 महीने में खरीदता है उसे कितने रुपये बचाने पड़ेंगे, 16 रुपये बचाने पड़ेंगे। मतलब उसको कितने रुपये एक्स्ट्रा बचाने पड़ेंगे, 2 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा बचाने पड़ेंगे 14 महीने वाली स्कीम में। कितने रुपये, 2 रुपये ज़्यादा बचाने पड़े, पहले कितने बचाने पड़ रहे थे, 14 रुपये बचाने पड़ रहे थे। अब गुणा में क्या कर देंगे, 100% की बात है। तो अगर बात करूँ मैं कैलकुलेशन की, तो इसको इससे करके 1 और 7, 1/7 फ्रैक्शन कितने की, 14 से ही 2/7%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपने प्रतिशत पढ़ा। ठीक है, अब जो अपना जो नया टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक वो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में।